सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे गेहूं की उन्नत खेती के बारे में। कौन सी गलतियां किसान भाई करते हैं, ये 5 गलतियां जिससे गेहूं का जो उत्पादन है वो अच्छा प्राप्त नहीं होता है, उत्पादन कम प्राप्त होता है। तो गेहूं की यदि अच्छी फसल लेना है तो किसान भाइयों को समय समय पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें कौन सी किस्म का चुनाव करना है, किस समय बुआई करनी है, तभी अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है। तो साथियों, चलिए आइए देखते हैं कौन सी हमें 5 गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए जिससे हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। तो आपका मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स में स्वागत है। चलिए आइए देखते हैं पहली गलती कौन सी है। पहली गलती, सही समय पर बुआई। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में बुआई का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका जो बुआई का समय है वो सभी किसान भाइयों को ध्यान में रखना चाहिए कि किस समय कौन सी किस्म का और कैसे। किसान भाइयों, गेहूं की बुआई का उचित समय 20 अक्टूबर से 10 नवंबर तक होता है। जो सामान्य बुआई की किस्म है, फसल है, वो 20 अक्टूबर से 10 नवंबर के मध्य कर देना चाहिए। यदि हम लेट वैरायटी लेट बुआई करते हैं तो हमें 5 से 7 कुंटल जो उत्पादन है वो गेहूं की फसल में कम देखने को मिलता है। इसलिए हमें गेहूं की फसल की समय पर बुआई करना चाहिए। यदि किसान भाइयों ने मटर की फसल बो रखी है तो सामान्यतः मटर की फसल निकालने के बाद वो गेहूं की बुआई करते हैं, तो वो गेहूं की बुआई लेट हो जाती है काफ़ी, जिससे जो फरवरी मार्च का जो टेम्परेचर है वो अधिक हो जाता है, जिससे उपज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और हमारी जो उपज है वो कम प्राप्त होती है। इसके बाद इरिगेशन की बात करेंगे तो इरिगेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है गेहूं की फसल में। बुआई के 21 दिनों के बाद जो क्राउन रूट इनिशिएशन अवस्था होती है, अधिकतम कल्ले निकलने की अवस्था होती है, उस समय देना चाहिए। मध्य अक्टूबर में यदि बुआई करते हैं तो पहली सिंचाई 21 दिनों बाद देना चाहिए। मध्य नवंबर में बुआई करते हैं तो पहली सिंचाई 25 दिनों बाद। मध्य दिसंबर में बुआई करते हैं तो यह पहली सिंचाई हमें 28 दिनों के बाद दे देना चाहिए फसल में। और ये जो सिंचाई है ये कल्ले निकलने की अवस्था में देते हैं, क्योंकि कल्ले यदि अधिक मात्रा में निकलेंगे तो जो हमारी उपज है उससे हमें अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। दूसरी, NPK फर्टिलाइजर्स पोषक तत्वों की जो पूर्ति है वो भी उचित मात्रा में हमें फसल को देनी है, पानी के साथ देनी है। कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जिनको बुआई के समय देना है। जैसे हम देखते हैं कि जो गेहूं की फसल है उसमें सामान्यतः 100 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की। दूसरी गलती साथियों हम करते हैं बेसल डोज की। जब गेहूं की हम फसल की बुआई करने से पूर्व जब खेत की तैयारी करते हैं तो उस समय हमें इन कॉम्बिनेशंस को खेत में डालना चाहिए। यदि इन कॉम्बिनेशंस को खेत में नहीं डालते हैं तो हमारी जो उत्पादन है फसल का वो कम होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, जिंक, सल्फर और ये सीवीड, इनका यदि हम कॉम्बिनेशन बनाकर खेत में डालेंगे तो निश्चित तौर पर सभी जो पोषक तत्व हैं वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। खेत की तैयारी करते समय, जुताई करते समय सिंगल सुपर फॉस्फेट 50 किलोग्राम प्रति एकड़, बेंटोनाइट सल्फर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें खेत में हैरो के चलाते समय पूरे खेत को समतल बनाने के बाद मिक्स कर देना चाहिए। DAP 1846 50 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 किलोग्राम और यूरिया की जो मात्रा है वो बहुत कम मात्रा में 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। और यदि गोबर की खाद उपलब्ध है तो 1 ट्रॉली गोबर की खाद अच्छी तरह से मिला देना चाहिए साथियों। यदि थोड़ा सा बजट और अच्छा है तो जिप्सम की जो मात्रा है वो 50 किलोग्राम हमें बुआई के समय मिला देना चाहिए पूरे खेत को। और यदि वर्मी कंपोस्ट की उपलब्धता है तो वो भी हम मिला सकते हैं। यदि इन कॉम्बिनेशंस का उपयोग हम खेत में करेंगे तो हमारी जो फसल है गेहूं की, उसको सभी पोषक तत्व
जैसे प्राइमरी पोषक तत्व तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सेकेंडरी पोषक तत्व तो जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे बोरॉन की पूर्ति इस कॉम्बिनेशंस को देने से आसानी से हो जाती है। और जो जड़ों का विकास है वो भी बहुत अच्छा होता है। साथियों, फास्फोरस को हमेशा पौधे की जड़ों के पास देना चाहिए क्योंकि वह इमोबाइल प्रकृति का होता है, उसको जहाँ पे डाल दो वहीं पे पड़ा रहता है। दूसरा, नाइट्रोजन को अच्छी तरह से देना चाहिए और उसके बाद सिंचाई करना चाहिए क्योंकि यह पौधे की जो वानस्पतिक वृद्धि है उसमें मदद करता है। पोटास दाने में चमक को बढ़ाता है, इसलिए पोटास भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम किसान भाइयों अगली बात करेंगे कि जो अगली गलती है, तीसरी गलती है, वो कौन सी है। तो तीसरी गलती उन्नतशील किस्मों के चुनाव में करते हैं। हमारे किसान भाई उन्नतशील किस्मों का चुनाव नहीं करते हैं, जो पुरानी किस्में उन्हीं की बुआई कर देते हैं जिससे उत्पादन कम प्राप्त होता है। तो आइए हम देखते हैं कि हमें अपने राज्य, क्षेत्र, जलवायु, मौसम के अनुसार ही किस्मों का चुनाव करना चाहिए जिससे उस क्षेत्र में कौन सी वैरायटी लगाई जाती है वो अच्छा उत्पादन दे सके। जैसे श्रीराम सुपर 303, GW 322, HI 8759 पूसा तेजस के नाम से आती है, HD 2967 के नाम से आती है और कर्ण वंदना जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। खास तौर से GW 322 और श्रीराम सुपर 303, HD 2967 आदि किस्मों को हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। अब किस्मों के चुनाव करते समय हमेशा किसान भाइयों को उस क्षेत्र की, उस राज्य की जलवायु और मिट्टी की प्रकृति और उस क्षेत्र में सिंचाई की जो उपलब्धता है उसके अनुसार किसान भाइयों को किस्मों का जो चुनाव है उसको करना चाहिए। अब हम किसान भाइयों को अगली जो गलती है उसके बारे में बताएंगे। चौथी गलती कौन सी करते हैं, तो चौथी गलती करते हैं प्रति एकड़ सीड और सीड रेट की। किसान भाई हमने देखा है मध्य प्रदेश में कि 1 एकड़ में 80 से 100 किलोग्राम तक गेहूं की जो बीज की मात्रा है वो बोते हैं। गेहूं की फसल में बीज 40 से 45 किलोग्राम सीड्स 1 एकड़ में हमें लगता है। इससे अधिक बीज की जो सीड ड्रिल से बुआई करते हैं नहीं देना चाहिए। और यदि हम छिटकुआ विधि से किसान भाइयों बुआई कर रहे हैं गेहूं की, तो छिटकुआ विधि में 50 किलोग्राम बीज की मात्रा 1 एकड़ खेत में लगती है। इतनी मात्रा हमें बोनी चाहिए, इससे अधिक नहीं। यदि किसान भाई हम अधिक बीज की मात्रा खेत में बो देंगे तो जो फसल है वो बहुत पास हो जाएगी और कल्लों का जो टिलर्स की जो संख्या है वो बहुत कम होगी, जिसके कारण हमारी जो फसल है उसका उत्पादन कम प्राप्त होगा। और गेहूं की बुआई करते समय लाइन से लाइन की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और गहराई 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करनी चाहिए। इससे अधिक गहराई पे बुआई नहीं करनी चाहिए। यदि अधिक गहराई पे बुआई करेंगे तो जो हमारी फसल है उसका अंकुरण भली प्रकार से नहीं होगा। साथियों, पास गेहूं की बुआई करने से वायु संचार अच्छा नहीं होता है, जिससे गेहूं की जो उत्पादन है वो कम मिलता है। अगली बात करेंगे हम जो गलती करते हैं बीज उपचार की। 5वीं गलती बीज उपचार। किसान भाई हमारे बीज उपचार नहीं करते हैं, सीधे गेहूं की जो बीज हैं, फसल है, उसकी बुआई कर देते हैं, जिसके कारण गेहूं की फसल में जो मुख्य समस्या है रस्ट की वो देखने को मिलती है, झुलसा की देखने को मिलती है, रूट रॉट में पौधे सूखने लगते हैं, ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। और 0 से 45 दिन के भीतर लगने वाली जो फंगस डिसीज हैं उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है यदि हम बीज उपचार समय पर कर देते हैं। और जो बढ़वार है पौधे की वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए हमें बीज उपचार करना चाहिए। अब बीज उपचार कैसे करना चाहिए उसके लिए हम देखेंगे कि BASF कंपनी की झेलोरा फंजीसाइड आती है, जिसकी 1 किलोग्राम बीजों में 2 ml बीज की दर से बीज उपचार करना चाहिए। या फिर बायर कंपनी की एवरगोल से भी बीज उपचार कर सकते हैं। इसकी 1 किलोग्राम बीजों के लिए 1.5 से 2 ml की दर से बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार उसी दिन करना है जिस दिन किसान भाइयों हमें बुआई करना है, और बीज उपचार करने के बाद हमें 40 मिनट तक जो है बीजों को छांव में सुखाना है।
इस साथियों, बीज उपचार करने का जो सही क्रम है, सही तरीका है, वो है FIR, फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर रोडेंटिसाइड से बीज को उपचारित करना चाहिए। इस क्रम में करना चाहिए। इससे जो बीज जनित रोग हैं गेहूं की फसल में, उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। जो लगने वाली फंगस से होने वाली बीमारियां हैं, उनको नियंत्रित कर सकते हैं। अब साथियों, सिंचाई करने का सही तरीका क्या है गेहूं की फसल में, बीमारी कीटों के नियंत्रण कैसे करना है, और फंगस से लगने पर क्या देना चाहिए, और उर्वरकों के कितने डोज देने चाहिए, इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसकी हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो आती रहेंगी जो आपको उपलब्ध होती रहें। धन्यवाद।